नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्यक्षेत्र एवं सप्तांग सिद्धांत संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। भारत एक महान देश है जिसे विश्व गुरु का सौभाग्य भी प्राप्त है। भारत जैसे महान देश में आध्यात्मिक दार्शनिक जिन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व व्यवस्था में स्थापित करने का प्रयास किया, साथ में भारत में कूटनीतिज्ञ एवं शासन को कला के रूप में स्थापित करने वाले विचारक भी हैं। उन विचारकों में कौटिल्य का नाम प्रमुख रूप से आता है। कौटिल्य जिसे महान कूटनीतिज्ञ एवं शासन को कला के रूप में स्थापित करने वालों में प्रमुख प्रमुख प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। भारत के इस महान कूटनीतिज्ञ एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी जिसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य ने अपनी राजनीतिक दर्शन को अपने राजनीतिक विचारों को, अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को अर्थशास्त्र के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया और कौटिल्य की जो नीति है जिसे कूटनीति के रूप में जाना जाता है, कौटिल्य ने अपनी नीति को शासन की कला के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। कौटिल्य एक कुटिल वंश का कौटिल्य का जो जन्म है कुटिल वंश में हुआ था और उनके पिता का नाम चाणक्य था। कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखी। कौटिल्य की जो शिक्षा है वो नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। कौटिल्य के द्वारा जो प्रमुख विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी वह अर्थशास्त्री, जिसे 15 अधिकरणों में विभक्त किया गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजनीतिक व्यवस्थाओं की सभी बिंदुओं को अर्थशास्त्र में उल्लेखित करने का प्रयास किया। आज हम कौटिल्य के जो प्रमुख विचार हैं उन पर चर्चा करते हैं। कौटिल्य के प्रमुख विचारों में राज्य की उत्पत्ति, राज्य या राजा के कार्यक्षेत्र एवं सप्तांग सिद्धांत संबंधी विचारों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। राज्य की उत्पत्ति। कौटिल्य ने माना कि राज्य की जो उत्पत्ति है वह समझौतावादी सिद्धांत के अंतर्गत हुई है। कौटिल्य ने अपने राजनीतिक दर्शन में समझौतावादी सिद्धांत की ओर राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में संकेत दिए हैं। कौटिल्य ने माना कि राज्य का जो निर्माण है वह जनता की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए है। राज्य को इन उद्देश्यों को लेकर कार्य करना चाहिए। राज्य या राजा के कार्य। कौटिल्य के द्वारा राज्य या राजा के कार्य क्षेत्रों पर भी चर्चा की है। उसमें पहला, प्रजा रक्षण। राज्य या राजा को प्रजा की रक्षा करना चाहिए, उसका कल्याण करना चाहिए। राजा को जनता की जीवन व सुरक्षा के लिए प्रत्येक कार्य करना चाहिए। जनता की कल्याण के लिए वह सभी नीतियों का पालन करे, उन्हें वह सभी अवसर व सुविधाएं प्राप्त दे जिनसे कि प्रजा का कल्याण हो। जन कल्याण। राज्य व राजा को जनता की समस्त सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, प्रजा का कल्याण करना चाहिए। प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए उन्हें वह सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिन्हें उनकी आवश्यकता हो। अर्थव्यवस्था। कौटिल्य ने माना कि राज्य के लिए अर्थव्यवस्था एक प्रमुख आधार है जिससे कि समस्त व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। अर्थव्यवस्था का संचालन राजा के नेतृत्व में होना चाहिए। कोष सदैव भरा रहना चाहिए। कोष को भरने के लिए उचित नीति का पालन करना चाहिए। व्यापार को उचित व्यवस्थाओं के आधार पर संचालित करना चाहिए। व्यापार समृद्ध होना चाहिए। कृषि की उन्नति के लिए सदैव प्रयास करने चाहिए। आय एवं व्यय का पूर्ण हिसाब किताब होना चाहिए। इस हेतु कर संग्रहण के लिए उचित अधिकारियों की नियुक्ति भी होनी चाहिए जो वास्तविक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से कर संग्रह कर सकें। अतः समस्त अर्थव्यवस्था का संचालन राजा के नेतृत्व में किया जाना चाहिए। न्याय व्यवस्था। राज्य में न्याय की स्थापना के लिए राजा को सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। न्याय व्यवस्था विवरणात्मक और सुधारात्मक होनी चाहिए। न्यायपालिका का उचित संगठन हो। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत योग्य और उचित अधिकारी हों जो न्यायपालिका की उद्देश्यों को लेकर कार्य करें। न्याय व्यवस्था का समस्त नियंत्रण व संचालन राजा के हाथों में होना चाहिए। प्रशासन का संचालन। कौटिल्य ने माना कि समस्त प्रशासन का नियंत्रण, संचालन व नेतृत्व राजा के द्वारा होना चाहिए। प्रशासन में योग्य ईमानदार व्यक्ति होने चाहिए
जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की नीतियों को सही रूप से संचालित कर सकें। प्रशासन की समस्त नियुक्तियां राजा के द्वारा होनी चाहिए और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की देखरेख का कार्य राजा के नेतृत्व में होना चाहिए। साथ में राजा को इन समस्त अधिकारियों पर गुप्तचरी व्यवस्था के द्वारा ये निगरानी रखनी चाहिए कि प्रशासन सही रूप से संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है। परराष्ट्र नीति का संचालन। परराष्ट्र नीति के अंतर्गत संधि, समझौते व युद्ध का निर्णय राजा के द्वारा होना चाहिए। परराष्ट्र नीति के अंतर्गत दूत व्यवस्था की भी व्यवस्था राजा के द्वारा की जानी चाहिए। राजा को कुशलता व दूरदर्शिता के अनुसार निर्णय लेना चाहिए और पड़ोसी राज्यों के साथ कब किस प्रकार के संबंध स्थापित करने हैं, ये राजा को आवश्यकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने चाहिए। सप्तांग सिद्धांत। राज्य का जो निर्माण है वह 7 अंगों से मिलकर बना हुआ है। इन 7 अंगों को सप्तांग सिद्धांत के तौर पर कौटिल्य ने स्थापित करने का प्रयास किया। उनमें प्रमुख स्वामी। राज्य का जो स्वामी, जिसे राजा माना है, राजा जो राज्य का प्रधान है, जो समस्त नीतियों का नेतृत्व करता, नियंत्रण करता, संचालन करता है। राज्य का मुखिया और राज्य की समस्त व्यवस्थाओं का निर्माण करता, नियंत्रण करता और संचालन करता राजा, जिसे स्वामी के रूप में जाना गया है। अमात्य। मंत्री एवं उच्च अधिकारियों को अमात्य के रूप में कौटिल्य ने माना है। इन्हें सचिव का नाम भी दिया है। अमात्य या मंत्री या अधिकारी ये योग्य होंगे, इनकी नियुक्ति राजा के द्वारा होगी। राजा की के लिए ये आवश्यकता पड़ने पर उचित मंत्रणा एवं सलाह देंगे। साथ में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे, कार्य करेंगे। राजा की ये समय समय पर सहायता प्रदान करेंगे और अमात्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा और सामंजस्य के साथ कार्य करेंगे। जनपद। कौटिल्य ने जनपद, जनता व उसकी भूमि को प्रमुख रूप से मानते हुए ये माना कि जनता राज्य में उतनी होनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो और जनता वीर, स्वाभिमानी, निष्ठावान और सरल संपन्न होनी चाहिए। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। साथ में भूमि में वह सभी सुविधाएं होनी चाहिए जो भूमि के लिए आवश्यक हों, जैसे पानी, वन, पर्वत आदि। दुर्ग। राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग का होना अति आवश्यक है, जो शत्रुओं से आक्रमण से राज्य की रक्षा कर सके। दुर्ग मजबूत होने चाहिए और दुर्ग में वह सभी सुविधाएं होनी चाहिए जो वहाँ आवश्यक हो। दुर्ग के लिए भी 4 प्रकार बताए हैं। औदिक, जो चारों ओर पानी से घिरे हों। पर्वत, जो चारों ओर पर्वत से घिरे हों। धानवन, जो चारों ओर मरु प्रदेश से घिरे हों। वन दुर्ग, जो चारों ओर घने जंगल से घिरे हों। कोश। कौटिल्य ने माना कि सप्तांग सिद्धांत के अनुसार कोश राज्य का प्रमुख अंग है और कोश सदैव भरा रहना चाहिए। कोश संग्रहण के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उचित नीति होनी चाहिए। कोश का जो नियंत्रण है वो राजा के नेतृत्व में होना चाहिए और कोश के लिए उचित नीति को पालन करते हुए व्यापार, कर संग्रहण, कृषि पर कर आदि व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए करों के द्वारा कोश को भरा जाना चाहिए। साथ में कोश का जो उपयोग है वो जन कल्याण के लिए, प्रशासन के लिए होना चाहिए और ये राजा को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कोश का जो उपयोग है वो सही रूप से संचालित हो रहा है या नहीं। दंड। दंड का अर्थ कौटिल्य ने सेना के रूप में माना है। राज्य में सेना का होना अत्यंत आवश्यक है जो शत्रुओं से राज्य की रक्षा कर सके। सेना मजबूत होनी चाहिए और सेना के अलग अलग विभाग होने चाहिए। सैन्य प्रशिक्षित होनी चाहिए, अस्त्र शस्त्रों से लैस होनी चाहिए। सैन्य प्रशिक्षित वीर स्वाभिमानी के रूप में होनी चाहिए। साथ में सेना में जो क्षत्रिय वर्ग को कौटिल्य ने प्रधानता दी है। मित्र,
मित्र जो आवश्यकता पड़ने पर राज्य की सहायता कर सके, राजा की सहायता करे, और वह राजा के लिए सदैव समस्याओं को निकालने वाला, आवश्यकता पड़ने पर सहायता करने वाला मित्र होना चाहिए। राज्य के लिए मित्र का होना भी आवश्यक है। ये सप्तांग सिद्धांत के प्रमुख अंगों में माना है। आज हमने कौटिल्य के जो प्रमुख विचारों पर चर्चा की, उसमें राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्यक्षेत्र एवं सप्तांग सिद्धांत प्रमुख थे। धन्यवाद।